हेलो बच्चों, आज हम सर्कुलर मोशन के बारे में देखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में देखेंगे और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में देखेंगे। तो सर्कुलर मोशन, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो हम बोलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में है। अगर वो इक्वल स्पीड के साथ मूव कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम ऐसा बोलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में तो है लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है। जब वो सर्कुलर मोशन में है तो तब हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसकी वेलोसिटी चेंज होते रहेगी क्योंकि डायरेक्शन लगातार उसका चेंज होते रहेगा, जिसके कारण वेलोसिटी चेंज होते रहेगी लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, तो हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है वो बॉडी। उसकी वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू एक एक बार सर्कल को कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए कितना कवर करा? 2πr। आर इसका रेडियस है तो इस सर्कल का, डिवाइडेड बाय टाइम फॉर वन राउंड ऑफ सर्कल, ये इसकी वेलोसिटी होती है। तो आइए आगे हम चलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बता रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एस टी इधर है, अगर मान लो एस इधर है, टी इधर है, और ऐसे उसका ये लाइन टी एक्सिस के टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी भी जीरो रहेगी और इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, जिसके कारण वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और वेलोसिटी जीरो होने के कारण v माइनस यू भी जीरो हो जाएगा, v भी जीरो, u भी जीरो, जिसके कारण एक्सेलरेशन भी जीरो। v माइनस यू बाई टी होता है ना एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। मान लो एक ग्राफ ऐसे है, एस टी ग्राफ में ऐसा है ग्राफ, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ है जिसमें जीरो एक्सेलरेशन हो रहा है। मान लो एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, तो स्लोप इसकी वेलोसिटी देगी, और स्लोप कभी नेगेटिव है, कभी जीरो हो जा रही है, कभी पॉजिटिव है, तो स्लोप हमेशा चेंज हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ है ये। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर एक वी टी ग्राफ बनाए हम ऐसा कुछ, और ये लाइन हमारे टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर एक ग्राफ बनाए हम वी टी ग्राफ जो कि ऐसी है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर वी टी ग्राफ ऐसा है तो कांस्टेंट रिटार्डेशन का एक ग्राफ है। मान लो ग्राफ ऐसा है, बॉल को हम अपवर्ड थ्रो करें तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ
बढ़ते जाएगी और ऊपर की तरफ कम होते जाएगी, मतलब उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड पर नीचे, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में कम होते जाएगी और उसका वीटी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जब ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड उसका ग्राफ ये है। और मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसा ऐसा ग्राफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक टाइम में दो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की पॉसिबल है ही नहीं, इसी कारण नॉट पॉसिबल ग्राफ और इनफिजिबल ग्राफ इसको हम बोल सकते हैं। नॉट पॉसिबल ग्राफ और इनफिजिबल ग्राफ इसको हम बोल सकते हैं। मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो कुछ ऐसा बने, तो मान लो ऐसा है, यहाँ पर कांस्टेंट है, वेलोसिटी कम हो रही है ये टाइम पर, तो इसका कभी स्लोप नेगेटिव है, कभी ज़ीरो है, कभी पॉजिटिव है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम बोल सकते हैं अगर ए इधर है और टाइम एक्सिस इधर है तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ये ए इधर है और टी इधर है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, एक्सेलरेशन का ग्राफ है। और मान लो ऐसे है ए टी ग्राफ, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, बट नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है, एक्सेलरेशन का ग्राफ है। और ए टी ग्राफ का एरिया हमको चेंज इन वेलोसिटी देता है। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी देता है। ये बातें हमको पता होनी चाहिए। थैंक यू।